अजीब सी कोई मिस्ट्री शुरू हो गई है जिसके बारे में पता ही नहीं चल रहा कि वो क्या मिस्ट्री है। वो उसको बुला रही है, वो कह रही है कि मैं उसको बचा रही हूँ क्योंकि वो उसका नाम ख़राब करना चाह रहे हैं। फिर वो चैनल का नाम ख़राब हो रहा है, कभी वो हारून का नाम ख़राब हो रहा है। स्टोरी के अंदर कोई रब्त नहीं है, कोई का सीन मुझे लगता है वो कहीं है। मुझे आई फील दैट बच्चा, छोटा बच्चा इज़ सो अननेसेसरी इन सम ऑफ द सीन्स। कहानी अभी तक जो मुझे समझ में आई कि एक लड़का है, उसको इस लड़की की हुस्न से मोहब्बत हो गई है और बस अब वो ज़लीलो ख्वार हो रहा है उसके पीछे गाने लगा लगा के और उसकी बच्ची की बेबी सिटिंग करके। दिस इज़ द क्रक्स ऑफ द होल थिंग। आई डोंट फाइंड अ स्टोरी इन इट, आई डोंट फाइंड इट्स मूविंग। बच्चा कहीं कोई उसकी नानी हो सकती थी, बच्चा कहीं सो सकता है, बच्चा कुछ दूसरे कमरे में कुछ खा रहा हो सकता है। वाई डज द चाइल्ड हैव टू बी इन एवरी सीन? आई जस्ट फील दैट। एंड मुझे पता है कई दफ़ा मैं शॉक में चली जाती हूँ। मुझे लगता है कि दिस इज़ नॉट बीन डायरेक्टेड बाय फारूक रिंद। यू नो, एक पहले भी ड्रामा था। आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग, बिकॉज फारूक रिंद के बारे में तो ये कहा जाता है कि वो तो जिस चीज़ को हाथ लगाते हैं वो सोना बन जाती है। तो ये आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग। आपने पिछला ड्रामा देखा था उनका? वो कौन सा वाला था? सोना बन गया था। ये वो सोना था, सो गए थे उसमें से। नहीं, सोना बन गया सोना था। ही बन आपने गया था। रेटिंग देखी? तो वही तो मैं नहीं वो वो वाला, इश्क मुर्शद था। नहीं फिरोज वाला, फिरोज वाला। हाँ, वो तो I don't know. हमराज। वो भी हमराज, वो भी कुछ So गड़बड़ था। I am just like I don't understand कि somebody said to me musical है वो। मैंने कहा so मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये फारूक रिंद ने डायरेक्ट किया हुआ। And somebody told me कि ये एक म्यूजिकल है। I was like, So that is very why are you calling cute. it? And I was, और मैं seriously, my friend अब्बास मुझे कहता है नादिया वो म्यूजिकल है ना। मैंने कहा क्या मतलब है इस बात का? Because then I realized कि हर वक्त म्यूजिक बज रहा होता है और वो एक ही उसका जो एक उन्होंने पार्ट पकड़ा हुआ है कोरस का या जो भी है वो बज ही जाता है। वो मुझे नफरत शुरू हो गई। हाँ, ही जिया। इसके आगे कुछ नहीं है। नादिया प्लीज फिर से गाए एक दफा। यारा तेरे लिए जिया अब्बास। ये सो बेसिकली कहानी अभी तक जो मुझे समझ में आई कि एक लड़का है, उसको इस लड़की की हुस्न से मोहब्बत हो गई है और बस अब वो ज़लीलो ख्वार हो रहा है उसके पीछे गाने लगा लगा के और उसकी बच्ची की बेबी सिटिंग करके। दिस इज़ द क्रक्स ऑफ द होल थिंग। आई डोंट फाइंड अ स्टोरी इन इट, आई डोंट फाइंड इट्स मूविंग। इवन माई फ्रेंड उमैर राना, जिसको मैं एक बहुत अच्छा एक्टर समझती हूँ, वो उसमें गंदी एक्टिंग कर रहा है। मैंने राना को मैंने कहा राना तेरे पास सिर्फ एक शर्ट थी इसमें? कहने लगा नो एक्चुअली 4 shirts 2 jeans and 1 pair of pants 2 jeans and 1 shoes। तो मैंने एंड राना इज डूइंग अ बैड, लाइक ही इज डूइंग लाइक बैड एक्टिंग। सॉरी राना। दोस्तों की बुराई। हर बंदा, हाजरा का क्या रोल है? वो एकदम कुत्ता कोई वॉक करा रहा होता है, फिर कुत्ता कोई वॉक करा रहा होता है, हर चीज़ टूटी हुई। वहाँ वो सोफे पे लेटा हुआ, फिर वो कहता है नहीं सॉरी मैं अपनी बीवी को खफा नहीं कर सकता, उसे ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। दूसरे लम्हे वो वहाँ पर लेट के पैटीज खा रहा है। पैटीज। अभी तुमने कहा है कि आई डोंट वांट टू क्रॉस अ बाउंड्री व्हिच विल मेक माय वाइफ अनकंफर्टेबल। The next moment you're lying on the sofa, on her sofa, relaxed, फिर चुप चुप के फोनों पे बातें भी। अरे तुम उसको बोल दो यार मैं उसके साथ काम कर रहा हूँ, there is something that I cannot tell you right now, but there will come a time कि मैं आपको बता दूँ। Correct? Husband wives do that ना। वो आप बता देते ना। लेट तो नहीं जाते ना जाने मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकती। हाँ, वो मुझे बहुत ऑड लगा कि ये सोफे पे उसके घर जाके लेटा हुआ क्यों था? चिल, इतना चिल चल रहे हैं भैया, ये क्या है? So I think there is no director. The actors have been given कि तुम लोग कुछ भी अपनी तरफ से बना लो, और मेरे ख्याल में राइटर को तो भूल ही गए। सो क्या करना है? तो इमोजी। I am just going to be। नादिया मुझे प्लीज अपना ये शॉक वाला देती है। ये ले ले थोड़ा सा। डबल शॉक। हैरान परेशान रह गई हूँ मैं। आपने भी अपना चैनल चलाना है, उसकी भी रेटिंग्स आनी है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना पैसा लगा के कहेगा कि डाल दो उसको कुएं में, फेंक दो काले कुएं में, हमें कोई परवाह नहीं है, चलता है। महंगे एक्टर्स लिए हैं आपने, कोई सस्ते एक्टर्स तो नहीं होंगे ना? आहद, माया, हाजरा, ऑल ऑफ दीज। Why is the content head not Exactly. looking after Production, the yes. content? आप क्यों नहीं देख रहे? प्रोडक्शन क्यों नहीं देख रही कि हमारे ड्रामे के साथ क्या? जब ये डेली सीन्स जाते हैं, जब एक शूटिंग होती है, आज हमने 7 सीन्स किए, वो जाते हैं चैनल के प्रोडक्शन हाउस पे, वो जाके वहाँ पे देखे जाते हैं, एडिट के ऊपर पता चलता है कितने सीन्स किए, क्या क्या किए। नज़र आ रहा होगा ना कि क्या सबने आंखों पे पट्टी बांध दी थी? क्या वो ग्रीन टीवी उस वक्त किसी बहुत बुरे वक्त से गुजर रहा था कि कोई देखने वाला ही नहीं था?
डायरेक्टर नहीं था देखने वाला, या क्या वॉज फारूक देयर, या फारूक के प्रोजेक्ट छोड़ के चले गए थे, कोई और डायरेक्ट कर रहा था, वॉज देयर, वी डोंट नो दिस। मुझे समझ में जो नहीं आ रही है, आई थिंक इट इज़ हाई टाइम कि जिस तरह एक्टर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, राइटर्स को अपने कॉन्ट्रैक्ट में ये बात डलवा देनी चाहिए बिल्कुल। कि मेरे स्क्रिप्ट को चेंज नहीं किया जाएगा। मैं ये नहीं कह रही कि सारे राइटर्स जो हैं वो अकले कुल होते हैं, डिस्कस करके हो। डिस्कस करके, और अगर आप इसमें कोई चेंजेस लाना चाहते हैं तो आप मुझसे बाहमी मशवरा या सीन चेंज करना है तो मुझे बताएं आप, मैं सीन को रीराइट करूंगा या करूंगी। मैं आपको कहानी चेंज करके आपके हालात के हिसाब से, लेट्स से कि राइटर ने लिखा है कि बहरी जहाज है जिसमें वो जा रहे हैं और प्रोडक्शन कहती है कि हम बहरी जहाज, तो आप अपनी तरफ से उसे कश्ती ना बनाएं, आप राइटर को कहें कि हम बहरी जहाज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आप प्लीज काइंडली हमें रीराइट करें। और राइटर्स अवेलेबल होते हैं फ़ोन के ऊपर, यू नो, जिनकी शादी में कुछ मसले थे, सैफी ने कॉल की सैयद नबील को, इसको ये नहीं हो सकता भाई, इसका कुछ कर दे, नबील सीन लिख के भेज देता था, फ़ोन के ऊपर सीन आ जाता था, क्योंकि वो राइटर है भाई, वो अपने हिसाब से। मैं एक बात कर रही हूँ, तो आई थिंक इट्स हाई टाइम के फ़रहत इश्तियाक हुए जो बड़े बड़े राइटर्स हैं, इनको कॉन्ट्रैक्ट्स में डालना चाहिए कि भाई आप आपने हमारी स्टोरी हमसे, और साथ साथ कंटेंट हेड सुनते हैं कि जी नेक्स्ट एपिसोड्स क्या आ रही हैं, स्टोरी कहाँ जा रही है। मैं अभी ग्रीन टीवी का एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ, नोमी भाई भी हैं उसमें, उसी की शूट के लिए मैं आई हुई हूँ। तो समटाइम्स यू वंडर कि ये राइटर ने क्या लिखा है, ये मतलब ये तो अभी पिछले में सीन में कुछ कह रहा था बाप, अब फिर बाप कुछ और कह रहा है, पर्सनैलिटी कैसे फ्लिप होगी है? तो फिर पूछ लें आप, हम राइटर को कॉल करें, उनसे पूछें कि ये क्या है, या फिर अगर हम ये चेंज करने लगे नोमी भाई या मैं, कुछ डायलॉग या कुछ, कि ये अच्छी बात नहीं है कहना बहू को, ये गंदी बात है, पढ़े लिखे लोग हैं इस तरह की, तो इसको नहीं बनता लफ्ज़ के ये बहू के लिए इस्तेमाल करें, बहू के मुंह के ऊपर, तो हम इसको चेंज कर रहे हैं। आप ये चीज़ें करते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ी कहानी है, आई एम जस्ट सेइंग द राइटर्स नीड टू बी मोर विजिलेंट। आप भी खुद सोचें कि आप किसको दे रहे हैं, आप उनसे सवाल उठाएं, उनको बोलें बंद करें इस ड्रामे को, मेरा आप नहीं चला सकते इस तरह, आप मेरा नाम क्यों ख़राब कर रहे हैं। मैं तो, अगर मुझे कोई कहे एंड इफ आई एम अ राइटर और समबडी messes up with my script, I would. But I'll tell you, the problem here is that when you sign a contract, once you've given your script, production can mess with it. Well, that's what I'm saying. It should be in the contract. So now writers need to, because especially for established writers, and especially for people who know that they've written sense, and वहाँ से एक nonsensical चीज़ आ रही है, but अगर आप क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट वाइज अगर आप करें, शी एक्चुअली कांट कंप्लेन। इट्स अ वेरी, आई रेड राइटर कॉन्ट्रैक्ट्स, वहाँ तो सब कुछ आपने ऐसे दे देते हैं, वंस यू गिवन इट, हाथ पांव काट के, क्यों भाई, once you've given it up, then but lot of movies also get spoiled like that. Writer आपको फिल्में दे देते हैं, then content sits on it, but content should sit with the writer. जैसे कि हम ये कर रहे हैं, आप एक कॉल कर लो। एंड ऑनेस्टली जब मैंने इस ड्रामे को शुरू किया था, वन ऑफ माई फेवरेट ड्रामा था ये, इसमें जितनी अच्छा ह्यूमर था, जितनी अच्छे मैसेजेस थे, जितनी अच्छी कहानी बनी हुई थी, जितनी मुख्तलिफ कहानी थी, मुझे एज व्यूअर एज फैन गुस्सा आ रहा है कि मेरे 11 सीन वो क्यों नहीं है जो कि मैं देखना चाहता हूँ कि फायजा इफ्तिखार बहुत कम लिखती हैं और बहुत अच्छा लिखती हैं, कि इतने अरसे बाद उनका ड्रामा आया, वी वर वेटिंग फॉर अ ड्रामा। Look at the base of it, a woman who has gone through an abusive marriage has trust issues with a guy who is the best person in the whole world. और वो क्या बनेगा, बेस कितनी अच्छी है इस कहानी की, और वो कहाँ गई कहानी, बहुत हो गई है, क्योंकि जंगल में लोग चलते हुए जा रहे हैं गाना गाते हुए, म्यूजिकल है, It's a musical. I love it. राइटिंग एंड डायरेक्शन के नंबर, ये सारी बातें मैंने कर दी हैं, अब मैं सिर्फ नंबर दे रही हूँ, ठीक है ना। आई वुड यू सेइंग कि राइटर ने तो लिखा ही नहीं है, तो अगर राइटर ने, जैसे हम लास्ट वीक बात कर रहे थे कि वो जो एक खातून आज मेरे कमरे में आज वो जो कहे वो राइटिंग में सीन नहीं था, देयर इज नो राइटिंग है, फायजा आपसे कोई गिला नहीं है, लेकिन ये आपका स्क्रिप्ट नहीं है, एंड ये इतना कुछ, मतलब देयर इज नथिंग हैपनिंग इन इट, आई एम सॉरी, आई विल जस्ट गिव इट लाइक अ 5 4 तक दे सकते हैं ना, 4 दे रही हूँ मैं इसको, और डायरेक्शन को भी मैं 4 दे रही हूँ, आई एम सॉरी।